Good afternoon, class. So this is ABS sir and today हमने लास्ट क्लास में भी मैट्रिसेस देखा था थोड़ा बहुत ठीक है। लास्ट क्लास में देखा था लेकिन लास्ट क्लास थोड़ी सी नेटवर्क इश्यूज की वजह से अप डाउन हो रहा था, तो हम फिर से फटाफट जल्दी स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। उसको हमको अरेंज करना है रो वाइज और कॉलम वाइज। जैसे कि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, वैसे ही मैट्रिक्स में भी एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उसको हम रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज करते हैं। दूसरी बात जो है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तीसरी बात जो है उसको स्क्वायर ब्रैकेट या करली ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि वो मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है। ठीक है, ओके। दूसरी बात, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब क्या होता है? उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स को हम किस तरह से अरेंज किए हैं। ठीक है, अगर मेरे पास नो टॉकिंग है ना, अगर मेरे पास मान लो 4 एलिमेंट्स हैं तो मैं कितनी तरह से उसको अरेंज कर सकता हूँ? 1 into 4 मतलब एक रो में ही चारों को खड़ा कर दिया, या 4 into 1 मतलब 4 रो और एक ही कॉलम, या 2 into 2 2 रो एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, तो मेरे पास जो भी नंबर होगा मुझे उसके क्या निकालने पड़ेंगे? वेरियस फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स नहीं बोल रहा हूँ, वेरियस फैक्टर्स बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर 6 होगा तो कैसे अरेंज करूंगा बताओ? 6 into 1 1 into 6 2 into 3 3 into 2। अगर 5 हुआ तो कोई और नंबर हुआ तब कैसे अरेंज कर सकते? तो कोई अगर ऑड नंबर होगा तो वो सिर्फ दो तरीके से हो सकता है। 1 से कैसे होगा? टू ना, रो वाइज और कॉलम वाइज। ठीक है, आई जे क्या डिनोट करता है? अगर कोई जनरल एलिमेंट ए आई जे है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाँ जी, कौन से रो पे है, कौन से कॉलम पे है। जैसे कि मैंने पकड़ा 2 3, तो इट मींस कि सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो आई जे इज जनरल टर्म, आई इज ith रो एंड jth कॉलम। ओके, और क्या देखा था हमने? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लिया था। रो मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी, ढेर सारे कॉलम्स होंगे। कॉलम मैट्रिक्स होगी जिसमें एक कॉलम होगा लेकिन ढेर सारे रोज होंगे। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? नहीं, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट, प्लीज एक भी एलिमेंट नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स में कल मैंने बात की थी कि एक लीडिंग डायगोनल होता है और एक नॉर्मल डायगोनल होता है, लेकिन मैं हमेशा उस डायगोनल एलिमेंट की बात करूंगा जहां पे नंबर ऑफ रो इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे कि a11 a22 a33, उसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट। अभी डायगोनल एलिमेंट में डायगोनल मैट्रिक्स हमने बात की थी। व्हाट इज द डायगोनल मैट्रिक्स? All the elements apart from diagonal are zero. What is a scalar matrix? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे इक्वल हो या सेम हो। व्हाट इज अ आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स? जिसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? 1 हो। तो मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रू और फॉल्स? एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रू और फॉल्स? Every diagonal matrix is a scalar matrix. True or false? Not every diagonal matrix is a scalar matrix. Why? Because there can be some diagonal matrix जहाँ पे सारे diagonal elements equal ना हो। ठीक है, every diagonal matrix is a rectangular matrix. True or false? True. And every diagonal matrix is a square matrix. Again, true. Yes or no? Every scalar matrix is a square matrix. Every scalar matrix is a square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब, स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब वो स्क्वायर होगा ही होगा। ठीक है, हाँ जी। आगे कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो हम ये बोलते हैं कि जब मुझे दो मैट्रिसेस को क्या करना है? कंपेयर करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त, एक ही कंडीशन, ओनली वन कंडीशन इज टू बी फॉलोड, देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल और सेम। 3 cross 2 is not equal to 2 cross 3. Mathematically 3 into 2 is 6, 2 into 3 is also 6, but in matrices 3 into 2 is not equal to 2 into 3. ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए।
ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिसेस के बाद हमने कल देखा था इक्वल मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। यस, अब हम आगे चलते हैं। आज हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, और इस पे एक दो क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, ऑपरेशन भाई बेसिकली मैट्रिसेस पे हम 3 तरह के ऑपरेशंस करते हैं। बताओगे क्या क्या बचपन में कौन से नंबर लाइन पे हमने क्या क्या ऑपरेशन सीखा है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एडिशन, जस्ट हम पॉजिटिव के बदले नेगेटिव नंबर्स ऐड करते हैं। एंड देन मल्टीप्लिकेशन, अगेन डिवीजन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन जहां हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। बट मैट्रिसेस में सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, डिवीजन इज नॉट डिफाइंड फॉर मैट्रिसेस। सबसे पहले अब हमको क्या देखना है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे ये क्वेश्चन है, जैसे पहला एग्जांपल है, ध्यान से देखिए। पहले जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर बताओ मुझे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए? ऑनलाइन क्लास, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? हाउ मेनी रोज? 1 and 2. हाउ मेनी कॉलम? 2, 2 क्रॉस 2। और इसमें कितने रोज हैं? 2। और कॉलम्स कितने हो गए? तो क्या ये कंपेरेबल है क्या? So if they are not comparable, we cannot add them. As simple as that. Why it is not comparable? Because 2 cross 2 is not equal to 2 cross 3. Okay, हाँ जी, ये बताओ, इसमें बताइए। Are they comparable? How many rows they are? And how many columns are? Again, how many rows? How many columns? So both are having same order, 2 cross 3. Now what I have to do? I'll add first row, first column element with first row, first column element. 5 plus 4, 9. 0 plus minus 3 is what? Minus 2 minus 6 is what? 3 minus 1 is what? 2 plus 0 is what? And minus 7 plus 4 is what? आपको corresponding elements को ही add करना है या subtract करना है, हमेशा याद रखेंगे। During performing the operation of addition or subtraction, you have to add or subtract the corresponding element। ऐसा नहीं कि मैं 5 को जो है इसके -6 से ऐड कर दूं, मेरा मन कर रहा है। मन तो बहुत कुछ करता है करने को, लेकिन सीबीएसई भी फिर बहुत कुछ नंबर दे देगी। ठीक है, अपना मन नहीं करना है, जो है वो है। इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से, इसका सेकंड इसके सेकंड से, इसका थर्ड इसके थर्ड से, एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहला मैट्रिक्स एडिशन की क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स करके। ठीक है, या ट्रू और फॉल्स। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव से क्या समझते हो आप, मुझे बताओ जरा। 2 plus 3 is equal to 3 plus 2। ऑर्डर मायने नहीं रखता है, तुम पहले 2 को रखो फिर 3 को रखो, या पहले 3 को रखो या 2 को रखो। इसी तरह a plus b is equal to b plus a, इसका यही मतलब है कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव आल्सो। एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है? 2 plus 3 plus 4, पहले मैं 2 plus 3 को ऐड किया 5, 5 plus 4 कितना आ गया? 9। या 2 plus 3 plus 4, अब मैं पहले 3 plus 4 को ऐड किया, कितना आ गया? 7। फिर 2 plus 7 भी क्या आएगा? ठीक है, आगे तो एसोसिएटिव मतलब भी समझ में आ गया। अगर 2 से ज्यादा एडिशन कर रहे हैं तो भी वहां पे हम पहले किसको ऐड कर रहे हैं, बाद में किसको ऐड कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, कम्यूटेटिव बोला, वहां मैट्रिक्स का एग्जांपल नहीं दिया, पहले मैं नंबर का दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है, कंपेरेबल होगा तभी तो एडिशन करोगे। मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। और कंपेरेबल ऑर्डर कैसे चेंज हो गया होशियार? व्हाट आर कंपेरेबल मैट्रिसेस? व्हाट आर कंपेरेबल मैट्रिसेस बेटा? उस ऑर्डर आर, तो फिर डिफरेंट कहां से हो गया जब सेम की सब्जी खा रहा था? A 2 क्रॉस 2 है, B भी 2 क्रॉस 2 है, तो B 2 क्रॉस 2 है, तो A भी 2 क्रॉस 2 ही रहेगा। 3 क्रॉस 3 कैसे हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन से कंफ्यूज मत करो उसको। मुझे पता है मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ डाल रहे हैं भाई साहब। अभी आ रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन पे भी आऊंगा, पहले धीरे धीरे ही बढ़ेंगे ना आगे। ABCD सीखा नहीं, सीधा बोलो भारत माता पे लेटर लिख डालो। थ्योरम 3 is very important. What is this? A is a M cross N matrix. O is a null matrix. O is a null matrix. You know any number को अगर मैं 2 से ऐड करता हूँ, 2 plus 0 is what? और 0 plus 2 is again what? इसमें क्या इंपॉर्टेंट है सर? अभी समझ में आएगा जल्दी।
इसमें क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है तुम्हें? इस प्रॉपर्टी में क्या खासियत है? लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पढ़ो जरा, अब समझ में आएगा इसका क्या मतलब है। A can be any matrix, then negative of A is where every element का जो साइन है, अगर प्लस है तो क्या कर दूंगा माइनस, माइनस है तो क्या कर दूंगा प्लस। एग्जांपल देता हूं, मेरे पास अगर मैट्रिक्स को भूल जाओ, मेरे पास अगर एक नंबर 2 है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, और अगर मेरे पास नंबर -3 तो उसका नेगेटिव क्या होगा, -3 का नेगेटिव क्या होगा 3। इसी तरह अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 -4, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा -1 -2 -3 है। बस यही है एडिटिव, ठीक है। अभी मैंने पीछे बोला एडिटिव इनवर्स a + 0 = a। अगर इस 0 को इधर ले आओ और इस a को यहाँ ले आओ तो a + of -a = 0। एंड सपोज -a को मैं दूसरी तरह से लिख रहा हूँ b, a + b = 0। व्हाट डज इट मीन? b इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स a। तो ये इंपॉर्टेंस है उसका, किसका, पिछले थ्योरम का। लास्ट थ्योरम क्या बताया मैंने कि अगर A एक मैट्रिक्स है और O एक नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स से मतलब A का डेफिनेटली एक नेगेटिव मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई नंबर है तो उसका नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ मुझे। चाहे रियल नंबर हो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इररेशनल हो, चाहे दुनिया भर का कोई भी नंबर हो, बस। तो अगर कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी, सच दैट सम ऑफ दोस टू मैट्रिक्स विल गिव अस अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाओ। क्या बोल रहा है ये? फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स मतलब उसका नेगेटिव पूछ रहा है बस। एडिटिव इनवर्स का कुछ मतलब नहीं, उसका मतलब बस क्या, एडिटिव इनवर्स मतलब ए में क्या ऐड करूं मैं कि वो मेरे को 0 दे दे, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये जो प्लस है उसको माइनस कर दो, तो b = मैं सिंपली लिख लेता हूँ, 2 के बदले क्या लिखूंगा -2, फिर क्या लिखूंगा 5। 0 का तो बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता है भाई, जो है ही नहीं उसके बारे में कैसे पता है प्लस है कि माइनस। 4 को क्या लिखूंगा -4 -3 एंड प्लस। आगे बात समझ में? तो एडिटिव इनवर्स देख के चकराइएगा नहीं, एडिटिव इनवर्स मतलब नेगेटिव होता है। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 बता दिया मैंने आपको। छोटे छोटे पॉइंट्स ही बताता हूँ, मैंने कॉर्नर पॉइंट वहां में मैंने आपको बोला कि छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन उसको ही पकड़ के रखोगे। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है फिर ये बताओ जरा मुझे। बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अगर मुझे बोल रहा है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स उसमें से बी को सब्ट्रैक्ट करना, तो माइनस ऑफ बी बेसिकली क्या है, मैट्रिक्स बी का क्या ही है, एडिटिव इनवर्स, यस और नो। और जब मुझे a माइनस बी बोल रहा है बेसिकली क्या है, a प्लस ऑफ माइनस बी। ठीक है, अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप कल को कंप्यूटर इंजीनियर बनोगे अगर, तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर खाली एक ही चीज जानता है, प्लस करना। तुम्हें माइनस भी करवाना है तो वो कैसे करवाओगे तुम, प्लस के थ्रू। यहाँ पे क्या हो रहा है, a माइनस बी, इट इज अ डिफरेंट ऑपरेशन, राइट, लेकिन मैंने उसको किस फॉर्म में ले आया, a प्लस ऑफ माइनस बी। आई बात समझ में? तो अभी आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को, ये क्या है सर, बहुत फालतू सी चीज आप बता रहे हो, लेकिन कल को इंजीनियरिंग करोगे अगर और गलती से कंप्यूटर साइंटिस्ट बन गए, नासा वासा चले गए, तो तुमको समझ में आएगा कि ये छोटी छोटी चीजों की क्या वैल्यू होती है। तो कर लोगे खुद से, बताओ माइनस बी क्या होगा, बताओ जरा मुझे, जल्दी जल्दी बोलो। -1 -2 +3 -4 -8 +4। और अब इसको सीधा इससे ऐड कर दो, तो रिजल्टेंट r = क्या होगा, 2 - 1 -3 -2 1 + 3 है 0 - 4 -4 7 - 8 -1 -9 +4। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था आपसे। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय सीबीएसई नियर 2013 और 14 का भी ऐसा पूछा गया। ठीक है, तो सीबीएसई ऐसा नहीं कि कोई जालिम जादूगर है, सीबीएसई बहुत दयालु माता है जो आप लोगों को पास होने के लिए इतने ऐसे क्वेश्चन भी देती है जिससे कि आप मैथ्स में एटलीस्ट फेल मत हो। लेकिन कई लोग क्या ओवर, जैसे अभी अनुष्का गलती से ही सही 1 ± हो गया तो क्या हो जाएगा आंसर
मैट्रिक्स और लीनियर प्रोग्रामिंग ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो है तो बहुत इजी, लेकिन आपकी जरा सी लापरवाही, जरा से साइन को देखने में, या नंबर वहां 2 लिखा है आपके मन मंदिर में उसको 3 पढ़ लिया, तो किसकी गलती होगी? ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ मेरे को क्या करना है इसमें। आर दिस टू मैट्रिसेस कंपेरेबल, पहले तो ये बताओ मुझे। नो, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2। अब क्या करूं? 3b को b प्लस 2 से कंपेयर करता हूं। 2b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1। a प्लस 4 को 2a प्लस 2 से कंपेयर करता हूं। 2a प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 4। 2a माइनस a 4 माइनस 2 2, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। अब मुझसे पूछ रहा है a माइनस 2b, 2 माइनस 1 इंटू 2, तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा? दिख ही रहा आपको, सीबीएसई 2014, 1 मार्क्स। और क्या चाहते हो, 5 नंबर का देगी सीबीएसई इसके लिए? ऐसे 5 क्वेश्चन दे सकती है 5 के लिए, इजी है। सबसे पहले क्या बोला मैंने आपको, क्या चेक करना है कि उनका ऑर्डर, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्डर हो ही ना और तुम लोग धड़ाधड़ निकाल डालो आंसर। वहां पे आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि बिकॉज टू मैट्रिसेस आर नॉट कंपेरेबल वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू, यानी कि आंसर निकाल दे। मान लो यहाँ पर एक और दे देता 3,5 और फिर पूछता, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे थर्ड कॉलम भी दे दिया, मान लो 3,5, उस केस में आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्वेश्चन क्या है, गलत है। आया समझ में? आगे बढ़ो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगेन इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैंने अभी टर्म का पेपर बनाया उसमें ये सब चीजों पे, बहुत बेसिक बेसिक चीजों पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हाट इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज अ स्केलर? वेक्टर और स्केलर तो पढ़ा ही फिजिक्स में आपने। एनी नंबर इज स्केलर, एनी नंबर इज स्केलर, ठीक है। बस डायरेक्शन से मुझे मतलब नहीं है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझो क्या कह रहा है। मान लो मुझे दिया है 1 2 0 1 ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए, और मुझको बोल रहा है कि 3a निकालो। क्या निकालो? तो 3 इज अ स्केलर नंबर जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसको? मैट्रिक्स ए को। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 into 0 0, 3 1 जा, बस यही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आई बात समझ में? बहुत इजी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर, हाँ, तो ये इस क्वेश्चन को बताओ जरा कैसे करेंगे, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट। तो ये बताओ आपको ए दिया हुआ है, ये बताइए हाफ ऑफ ए बताइए, माइनस 2a बताइए। थ्री ए, बस मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, माइनस 2 into 6, 6 3 जा 18, माइनस 3, 7 3 जा 21। व्हाट इज हाफ ऑफ ए? आप, हाँ, 5/2, then 2, minus 1 3, minus 1/2 and 7/2. What is minus 2a? 5 into minus 2 is minus 10, minus 8 plus 4, then minus 12, minus 12 ना, फिर 2 and then minus, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। प्लीज प्लस माइनस को ध्यान देंगे, जानबूझ के वो इसलिए प्लस माइनस कर रहा है कि बच्चा गलती करेगा, नहीं करना। इजी था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ गए। ये दो प्रॉपर्टी है, पढ़ो क्या है प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर, और दूसरा, पहले पहले की बात कर लेता हूँ भाई। बचपन में अपन पढ़े हैं 2 + 3 = अगर मैं दोनों साइड मान लो 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? तो 4 5 जा 20, और अगर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करता तो 4 into 2 + 4 into 3, 8 + 12 कितना आता?
बस यही बोला, ठीक है। अब यहाँ पे भी कई होशियार लोग क्या करेंगे, सिर्फ ए को मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे। ब्रैकेट का ध्यान दो भी, ये ब्रैकेट ये बता रहा है कि जो आप ए से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आप बी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरा क्या, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, k1 इंटू के टू इंटू ए। भाई तुम्हारे पास नंबर 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6, और उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 30। और या मैं इसको डायरेक्ट ही क्या करता, पहले k1 इंटू के टू कर देता, मतलब 5 3 जब 15 इंटू मेरे को जो गिवन नंबर है 2, तो भी मेरे को क्या आता 30, ठीक है। ये सब बहुत ही वाहियात टाइप की प्रॉपर्टीज है जो आप 6 7 8 9 10 में, बेसिकली 6 7 क्लास में पढ़ते हैं, एडिटिविटी कम्यूटेटिविटी। लेकिन इस पे सीबीएसई अब क्वेश्चन कैसा देगी, जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में, वहां पे फंसते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। मैट्रिक्स ए इज गिवन एज 3 5 7 -9। मैट्रिक्स बी इज गिवन एज 6 -4 2 3। 4 टाइम्स ऑफ ए पूछ रहा है आपसे भाई। 4 टाइम्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, एंड -3 टाइम्स ऑफ बी मैं सीधा कर दूंगा, तो -18 +12 -6 एंड -9, और सीधा इन दोनों को ऐड कर दो। 12 -18 -6, 20 + 12 32, 28 -6 22, -36 -9 -40, क्योंकि मैं यहाँ पे -3 भी कर दिया ना इसलिए। ओके, समझ में आया नहीं आया? या तो मैं 3 से यस सर। मल्टीप्लाई करता और फिर माइनस करता, तब भी मैं यही आऊंगा आंसर पे। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज की है। ये वाला क्वेश्चन बताओ, लिखो क्वेश्चन को। डायगोनल मतलब क्या होता है, यहाँ तो मैट्रिक्स दिया ही नहीं सर, रो मैट्रिक्स है सर। डायगोनल ए का मतलब पता है, मैंने कल बताया था डायगोनल एलिमेंट, शायद क्लास वो हो गई थी इसलिए शायद नहीं भी पता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। डायगोनल का मतलब सिर्फ इतना है कि डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बाकी सब जीरो है। ये 3 पहला, -5 दूसरा, 7 तीसरा, बाकी सब जीरो। डायगोनल बी का मतलब क्या होगा फिर खुद ही बताओ मुझे, क्या करूंगा मैं, -1 2 4 0 0 0 0 0। बाकी का काम आपके लिए करो, प्रैक्टिस करो।
व्हाट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? अभी भी जब मैं मल्टीप्लिकेशन में आऊंगा तो अपने आप समझ जाओगे लेविना बेटा, व्हाट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आई विल टेल। -5 तो बताने का भी नहीं है। और 2a + 3b, 2 3 जा 6 -3 3 -10 + 6 -4 14 + 12 20। ठीक है, तो ये सब बहुत ही क्या है, आपको सिर्फ पास होने के लिए दिया जा रहा है। अभी आज की क्लास में मैं कुछ भी टफ नहीं, यहाँ पे फंसते कहाँ पर हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फंसते हो। अभी तक जो भी किया हमने उसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। इसको सिंप्लीफाई करो, काइंडली सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। कॉस थीटा और साइन थीटा, भले ही वो कॉस थीटा बोल रहा है बट है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी ना। थीटा के किसी वैल्यू के लिए cos थीटा विल बी सम नंबर, यस और नो? व्हाट डिड आई सेड, व्हाट इज स्केलर? एनी नंबर इज स्केलर क्वांटिटी। दैट इज ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I2 आ जाएगा। ठीक है, कितने ऐसे महान लोग हैं जिन्हें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है नहीं पता है? ऐसा कोई महापुरुष या देवी इस क्लास में बैठी है तो बता दो मुझे। क्या करूंगा, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया 1। cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा 0। cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा अगेन 0। cos स्क्वायर थीटा अगेन प्लस sin स्क्वायर थीटा। बेसिक है उन बच्चों के लिए जिनके लिए मैथ्स थोड़ा हैवी हो गया है। ये क्वेश्चन बताओ, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको टाइम बचाना है, आपको पूरे मैट्रिक्स से मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने अभी बताया था आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर मुझे x पूछ रहा है, हाँ अगर मुझे x पूछ रहा है तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग क्या है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 - 1 4/2 2। वैसे ही y पूछ रहा है तो 2 इंटू 4 8 प्लस y इक्वल टू 7। y इक्वल टू कितना आ गया -1। 2 इंटू 4 8 प्लस वाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही मैं क्या कर सकता हूँ ऐड, अच्छा इक्वल टू 0 है सॉरी, -8 आ गया। तो x माइनस वाई क्या आ गया 2 माइनस और -8 कितना आ गया? ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज अगेन आस्क्ड इन योर सीबीएसई एग्जाम। ठीक, ये बताओ बेसिकली x इज व्हाट 2a + b + x प्लस इज इक्वल टू o। ये o नहीं होता है, ये नल मैट्रिक्स होता है। जब भी आपको ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में o बोलेगा ऑलवेज ट्रीट इट एज नल मैट्रिक्स। x इज व्हाट एडिटिव इनवर्स ऑफ 2a + b। तो बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करना -2a - b। फिर मैंने कहा कि जब भी इक्वेशन दे मैट्रिक्स में तो o नहीं होता है, 0 नहीं होता, नल मैट्रिक्स होता है वो। ठीक है, अगर ये 0 है समथिंग प्लस x इज 0 मींस x इज व्हाट एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट, तो x must be equal to -2a - b। -2 into -1 2 -3 -1
-2 into 2 -4 plus 2 -2 -2 into 3 -6 -1 -7 -2 into 4 -8 -5 -30 आया। तो अब तक मैट्रिक्स जो आप देख रहे हो 1 मार्क्स के लिए, ऐसा कुछ भी आएगा तो आप बना पाओगे। और तो कितने मार्क्स के लिए पूछेगा? 5 मार्क्स। क्यों नहीं 80 मार्क्स पे पूरा 80 पूछ ले एक ही क्वेश्चन से, आप लोग की भी जान बचे। सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसी को अनुष्का ने क्या बोला था, कैसे बना रही थी ऐसे क्वेश्चन को? एलिमिनेशन से। वेरी गुड। तो तुम्हें पता ही है मैं कहाँ से करा रहा हूँ क्वेश्चन। मतलब समझ जाओ, मैंने पहले भी बोला मैं एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के अलावा मैं किसी बुक को नहीं जानता। तो मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ, आप फिर से ज्वाइन करेंगे इस क्लास को क्योंकि टाइम अप होने वाला है जूम मीटिंग का। प्लीज